हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल टारगेट विद परीक्षा में। आज के टॉपिक में हम आप सभी को यूपी स्पेशल जीके के कुल 200 क्वेश्चन कराने वाले हैं। इस टॉपिक में हमने जितने भी क्वेश्चन लिए हैं सभी क्वेश्चन सिलेक्टेड और इम्पॉर्टेंट हैं। इस टॉपिक से सभी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम में क्वेश्चन पूछे ही जाते हैं, जैसे कि हमारा यूपी पुलिस कांस्टेबल का एग्ज़ाम होने वाला है। यदि आप सभी इस वीडियो को ध्यान से देखते हैं तो एग्ज़ाम में आप सभी को 6 से 7 क्वेश्चन ज़रूर से ज़रूर देखने को मिलेंगे, इसलिए आप सभी सारे क्वेश्चन को ध्यान से देखिएगा। हमारे आज के टॉपिक का पहला क्वेश्चन स्क्रीन पर दिया गया है। यहाँ पर हमारा पहला क्वेश्चन दिया गया है, कह रहा है कि उत्तर प्रदेश का सबसे पूर्वी जिला कौन सा है। तो उत्तर प्रदेश का सबसे पूर्वी जिला कौन सा है? बलिया है। इसी तरह से हमारा अगला क्वेश्चन दिया गया है, उत्तर प्रदेश का सबसे उत्तरी जिला कौन सा है। तो हमसे पूछ रहा है कि सबसे उत्तरी जिला कौन सा है। यहाँ पर आंसर हमारा गलत टाइप हो गया है। उत्तर प्रदेश का सबसे उत्तरी जिला कौन सा है? सहारनपुर। तो यहाँ पर हम देखते हैं हमारा उत्तर प्रदेश का सबसे उत्तरी जिला कौन सा है? सहारनपुर है। सहारनपुर ही इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। इसी तरह से हमारा अगला क्वेश्चन दिया गया है, उत्तर प्रदेश का सबसे पश्चिमी जिला कौन सा है। सबसे पश्चिमी जिला कौन सा है? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हमारा क्या हो जाएगा? यहाँ पर गलत टाइप हुआ है, राइट आंसर हमारा क्या हो जाएगा? शामली। उत्तर प्रदेश का सबसे पश्चिमी जिला कौन सा है? शामली है। शामली ही इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। इसी तरह से हमारा अगला क्वेश्चन दिया गया है, उत्तर प्रदेश का सबसे दक्षिणी जिला कौन सा है। तो उत्तर प्रदेश का सबसे दक्षिणी जिला अगर हमसे पूछता है तो इसका आंसर हम क्या बताएंगे? सोनभद्र। अब यहाँ पर हम देखते हैं कि ये चारों क्वेश्चन एग्ज़ाम के दृष्टिकोण से बहुत ही महत्वपूर्ण है। अगर हम कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम देने जाते हैं तो यहाँ से क्वेश्चन ज़रूर से ज़रूर हमें देखने को मिलते हैं। अब यहाँ पर देखते हैं, हम उत्तर प्रदेश का मैप दिया गया है। यहाँ पर हम देखेंगे बलिया, सहारनपुर, शामली और सोनभद्र कहाँ पर स्थित है। तो यहाँ पर हम मैप में देखते हैं, यहाँ पर मैप में हमारा पूरब किधर होता है? इधर पूर्व होता है और इधर हमारा पश्चिम दिशा होती है। ऊपर की तरफ हमारी उत्तर दिशा होती है और नीचे की तरफ हमारी दक्षिण दिशा होती है। इसी तरह से यहाँ पर हम देखेंगे उत्तर प्रदेश का सबसे पूर्वी जिला कहाँ पर है। यहाँ पर हम देखते हैं बलिया। तो उत्तर हमारा कहाँ है? इस तरफ हमारा उत्तर होता है, तो बलिया हमारा यहाँ पर दिया गया है, बलिया राइट आंसर है हमारा। इसी तरह से यहाँ पर पूछ रहा है कि उत्तर प्रदेश का सबसे उत्तरी जिला कौन सा है। तो सहारनपुर है। तो सहारनपुर उत्तर दिशा की तरफ, उत्तर हमारा कहाँ है? ऊपर की तरफ है, तो हमारा सहारनपुर यहाँ पर दिया गया है मैप में। और इसी तरह से हमसे यहाँ पर पूछ रहा है उत्तर प्रदेश का सबसे पश्चिमी जिला। सबसे पश्चिमी जिला क्या है? हमारा शामली है। और पश्चिम किधर होता है? पश्चिम हमारा इधर की तरफ है और यहाँ पर शामली हमारा पश्चिम में दिया गया है। अगला क्वेश्चन हमसे पूछ रहा है, उत्तर प्रदेश का सबसे दक्षिणी जिला कौन सा है। तो दक्षिण हमारा मैप में कहाँ पर दिया गया है? नीचे की तरफ। तो सोनभद्र सबसे दक्षिणी जिला है जो कि यहाँ पर दिया गया है। तो आगे हम देखते हैं, हमारा अगला क्वेश्चन यहाँ पर दिया गया है, कह रहा है कि उत्तर प्रदेश का ज़्यादा राज्यों को स्पर्श करने वाला जिला कौन सा है। उत्तर प्रदेश राज्य को कौन सा जिला है जो सबसे ज़्यादा राज्यों को स्पर्श करता है। तो कौन सा जिला है यहाँ पर? सोनभद्र। और यह कितने राज्यों को स्पर्श करता है? 4 राज्यों को स्पर्श करता है। हमारे 4 राज्य कौन कौन से हैं? पहला है मध्य प्रदेश, दूसरा है हमारा छत्तीसगढ़ और तीसरा क्या है? बिहार और चौथा क्या है? झारखंड। जो सोनभद्र जिला है वह 4 राज्यों को स्पर्श करता है। पहला राज्य है मध्य प्रदेश, दूसरा है छत्तीसगढ़ और तीसरा है बिहार और चौथा है झारखंड। इसी तरह से हमारा अगला क्वेश्चन दिया गया है, उत्तर प्रदेश में वर्तमान में कुल जिले कितने हैं। हमसे पूछ रहा है कि उत्तर प्रदेश में वर्तमान में जिलों की कुल संख्या कितनी है। तो कुल कितने ज़िले हैं? 75 जिला है। उत्तर प्रदेश में वर्तमान में कुल 75 ज़िले हैं। यह क्वेश्चन बहुत ही महत्वपूर्ण है या एग्जाम में बार बार पूछा जाता है। इसी तरह से हमारा अगला क्वेश्चन दिया गया है, उत्तर प्रदेश में वर्तमान में कुल मंडल या संभाग कितने हैं। मंडल को ही हम संभाग कहते हैं। अगर हमसे एग्जाम में पूछेगा कि उत्तर प्रदेश में वर्तमान में कुल कितने मंडल हैं, तो कितने मंडल हैं? 18 मंडल है। या फिर हमसे पूछ सकता है एग्जाम में कि उत्तर प्रदेश में वर्तमान में कुल कितने संभाग हैं, तब भी हम इसका आंसर क्या बताएंगे? 18 संभाग हैं। हम मंडल को ही संभाग कहते हैं। चाहे हमसे मंडल पूछेगा तब भी हमारा आंसर 18 होगा, चाहे हमसे संभाग पूछेगा तब भी हमारे इस क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा? 18 हो जाएगा। इसी तरह से हमारा अगला क्वेश्चन यहाँ पर दिया गया है, हमारा अगला टॉपिक पॉइंट है। यहाँ पर कह रहा है कि उत्तर प्रदेश का राज्य चिन्ह सन
1938 में स्वीकृत किया गया था। ये उत्तर प्रदेश का राज्य चिन्ह यहाँ पर बना है, ये राज्य चिन्ह का लोगो यहाँ पर बना गया है। इसमें क्या क्या है, यहाँ पर इसमें क्या क्या है, तीर धनुष है। राज्य चिन्ह में क्या है, तीर धनुष हमारा यहाँ पर दिया गया है। तीर धनुष किसका प्रतीक होता है, भगवान श्री राम का प्रतीक होता है। तीर धनुष किसका प्रतीक होता है, भगवान श्री राम का प्रतीक होता है। हमसे एग्जाम में पूछ सकता है कि तीर धनुष किसका प्रतीक होता है, तो हम क्या बताएंगे, भगवान श्री राम का प्रतीक होता है। और इसमें क्या दिया गया है, राज्य चिन्ह में 3 तरंगे दी गई हैं। 3 तरंगे कहाँ पर दी गई हैं, एक इधर से है और एक इधर से है और एक इधर से है। 3 तरंगे दी गई हैं। तीनों तरंगे यहाँ पर दी गई हैं गंगा यमुना के बहाव। 3 तरंगे गंगा यमुना के बहाव एवं संगम का प्रतीक है। 3 तरंगे किसका प्रतीक हैं, गंगा यमुना के बहाव एवं संगम का प्रतीक है। गंगा यमुना जहाँ पर मिलती हैं, इधर से गंगा यमुना जहाँ पर मिलती हैं, यहीं पर संगम है और इसी संगम यहाँ पर ही सरस्वती का वास होता है। और यहाँ पर राज्य चिन्ह में और क्या दिया गया है, 2 मछलियाँ दी गई हैं यहाँ पर और यहाँ पर 2 मछलियाँ दी गई हैं। और 2 मछलियाँ किसका प्रतीक मानी जाती हैं, अवध में मुस्लिम शासन का प्रतीक मानी जाती हैं। तो यहाँ से भी एग्जाम में क्वेश्चन पूछते हैं। ये वाला पॉइंट सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण है। अगर हमसे यहाँ पर एग्जाम में पूछता है कि भगवान श्री राम का प्रतीक क्या है, तो यहाँ पर हम क्या बताएंगे, तीर धनुष। और यहाँ पर 3 तरंगों से भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं। यह बहुत ही इम्पॉर्टेंट है एग्जाम के दृष्टिकोण से। अगला क्वेश्चन हमारा यहाँ पर दिया गया है, कह रहा है कि उत्तर प्रदेश की सबसे लंबी सीमा किस राज्य के साथ है। उत्तर प्रदेश की सबसे लंबी सीमा किस राज्य के साथ है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, मध्य प्रदेश हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, उत्तर प्रदेश की सबसे छोटी सीमा किस राज्य के साथ है, तो क्या हो जाएगा, हिमाचल प्रदेश। अगर हमसे पूछता है कि उत्तर प्रदेश की सबसे लंबी सीमा किस राज्य के साथ है, तो हम क्या बताएंगे, मध्य प्रदेश। और हमसे अगर पूछता है कि उत्तर प्रदेश की सबसे छोटी सीमा किस राज्य के साथ है, तो आंसर क्या बताएंगे, हिमाचल प्रदेश यहाँ पर बताएंगे। हिमाचल प्रदेश राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन है हमारा, कौन सा ऐसा जिला जो 3 राज्यों की सीमा से जुड़ा है। 3 राज्यों की सीमा से जुड़ा रहने वाला कौन सा राज्य है, तो हम क्या बताएंगे, आंसर सहारनपुर बताएंगे। और सहारनपुर हमारा कौन सा जिला है, सबसे उत्तरी जिला है। कौन से 3 राज्य हैं, उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश और हरियाणा। इन्हीं 3 राज्यों की सीमा से हमारा सहारनपुर ज़िला जुड़ा हुआ है। कौन से 3 राज्य हैं, पहला राज्य है उत्तराखंड और दूसरा क्या है, हिमाचल प्रदेश और तीसरा क्या है, हरियाणा। इसी तरह से हमारा अगला क्वेश्चन दिया गया है, यहाँ पर कह रहा है कि उत्तर प्रदेश का कौन सा ज़िला 3 तरफ से मध्य प्रदेश से घिरा हुआ है। कौन सा ज़िला 3 तरफ से मध्य प्रदेश से घिरा हुआ है, तो हमारा कौन सा ज़िला हो जाएगा, ललितपुर। ललितपुर हमारा ज़िला है जो 3 तरफ से मध्य प्रदेश से घिरा हुआ है। यह क्वेश्चन एग्जाम में बार बार पूछा जाता है, यह क्वेश्चन मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। इसी तरह से हमारा अगला क्वेश्चन दिया गया है, 1858 तक उत्तर प्रदेश की राजधानी कौन सी थी। 1858 तक उत्तर प्रदेश की राजधानी कौन सी थी, आगरा थी। और वर्तमान में उत्तर प्रदेश की राजधानी क्या है, हमारी वर्तमान में उत्तर प्रदेश की राजधानी क्या है, लखनऊ है। इसी तरह से हमारा अगला क्वेश्चन दिया गया, 1858 से 1921 तक उत्तर प्रदेश की राजधानी कौन सा था। 1858 से 1921 तक उत्तर प्रदेश की राजधानी क्या थी, इलाहाबाद। इलाहाबाद का नाम बदलकर क्या कर दिया गया है, प्रयागराज कर दिया गया है। ये भी क्वेश्चन एग्जाम में बार बार पूछा जाता है। इसी तरह से हमारा अगला क्वेश्चन दिया गया है, यहाँ पर दिया गया है, कह रहा है कि 1921 से अब तक उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ है। अगर हमसे एग्जाम में पूछता है कि 1921 से अब तक उत्तर प्रदेश की राजधानी क्या है, तो हम क्या बताएंगे, इसका राइट आंसर लखनऊ है। वर्तमान में उत्तर प्रदेश की राजधानी क्या है, लखनऊ है। इसी तरह से हमारा अगला क्वेश्चन दिया गया है, राजकीय चिन्ह 1938 में स्वीकार किया गया था। अगर हमसे पूछता है कि राजकीय चिन्ह को कब स्वीकार किया गया था, तो हम क्या बताएंगे, 1938 में राजकीय चिन्ह को स्वीकार किया गया था। हमारा अगला क्वेश्चन यहाँ पर दिया गया है, उत्तर प्रदेश का कौन सा जिला क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे छोटा है।
सबसे उत्तर प्रदेश का कौन सा ज़िला क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे छोटा है? तो हम क्या बताएंगे? हापुड़ ज़िला है जो क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे छोटा है। हमारा अगला क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन भी एग्जाम में बार बार पूछा जाता है। इसी तरह से हमारा अगला क्वेश्चन है, उत्तर प्रदेश का कौन सा ज़िला क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा है? अगर हमसे एग्जाम में पूछता है कि क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा ज़िला उत्तर प्रदेश का कौन सा है, तो हम यहाँ पर क्या बताएंगे? लखीमपुर खीरी। अगर हमसे पूछता है कि सबसे छोटा ज़िला कौन सा है, तो हम बताएंगे हापुड़। और अगर हमसे पूछता है यहाँ पर कि सबसे बड़ा ज़िला कौन सा है, तो यहाँ पर हम क्या बताएंगे? लखीमपुर खीरी। इसी तरह से हमारा अगला क्वेश्चन यहाँ पर दिया गया है, यहाँ पर उत्तर प्रदेश के कुछ महत्वपूर्ण हवाई अड्डे दिए गए हैं और इन जो महत्वपूर्ण हवाई अड्डे यहाँ पर दिए गए हैं कहाँ पर स्थित है, यही यहाँ पर दिया गया है। बहुत ही इम्पॉर्टेंट टॉपिक है। इस टॉपिक से एग्जाम में क्वेश्चन ज़रूर से ज़रूर देखने को मिलते हैं, इसलिए आप सभी इसे ध्यान से देखिएगा। यहाँ पर उत्तर प्रदेश के कुछ महत्वपूर्ण हवाई अड्डे दिए गए हैं, हम इसे ध्यान से देखते हैं। पहला है ताज अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा। ताज अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा कहाँ पर है? फिरोजाबाद चंद्रनगर में है। अगला है चकेरी हवाई अड्डा कहाँ पर स्थित है? कहाँ पर है? कानपुर। इसी तरह से दिया गया है खेरिया हवाई अड्डा कहाँ पर स्थित है? तो हम कहाँ पर बताएंगे? यहाँ पर आगरा में स्थित है। इसी तरह से यहाँ पर अगला दिया गया है हिडन हवाई अड्डा कहाँ पर स्थित है? तो हम क्या बताएंगे? गाजियाबाद। इसी तरह से अगला दिया गया है जेबर हवाई अड्डा कहाँ पर स्थित है? तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? गौतम बुद्ध नगर। इसी तरह से अगला दिया गया है, यहाँ पर कह रहा है कि लाल बहादुर शास्त्री अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा कहाँ पर स्थित है? तो हम क्या बताएंगे? वाराणसी में स्थित है। और इसका लाल बहादुर शास्त्री हवाई अड्डा कहाँ पर है? तो वाराणसी में स्थित है। इसी तरह से हमारा यहाँ पर अगला दिया गया है, कह रहा है कि चौधरी चरण सिंह हवाई अड्डा कहाँ पर स्थित है? तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? लखनऊ अमौसी में स्थित है। लखनऊ के अमौसी में स्थित है। इसी तरह से अगला है यहाँ पर महर्षि वाल्मीकि अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा कहाँ पर स्थित है? तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? अयोध्या हो जाएगा। इसी तरह से यहाँ पर कुछ महत्वपूर्ण यहाँ पर पॉइंट दिए गए हैं, यहाँ से एग्जाम में क्वेश्चन बार बार देखने को मिलते हैं। यहाँ पर दिया गया है उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री कौन है वर्तमान में? यहाँ पर वर्तमान में उत्तर प्रदेश के वर्तमान में मुख्यमंत्री कौन है? योगी आदित्यनाथ। अगर हमसे पूछता है कि उत्तर प्रदेश के वर्तमान में राज्यपाल कौन है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? आनंदीबेन पटेल। इसी तरह से अगला पॉइंट दिया गया है उत्तर प्रदेश के वर्तमान में राज्य मुख्य सचिव कौन है? तो कौन हो जाएंगे? दुर्गा शंकर मिश्रा हो जाएंगे। इसी तरह से अगला पॉइंट यहाँ पर दिया गया उत्तर प्रदेश के वर्तमान में राज्य महाधिवक्ता कौन है? तो क्या हो जाएगा यहाँ पर? अजय कुमार मिश्रा हो जाएगा। इसी तरह से अगला पॉइंट दिया गया है यहाँ पर उत्तर प्रदेश के वर्तमान में मुख्य सूचना आयुक्त कौन है? भावेश कुमार सिंह है। ये पांचों पॉइंट एग्जाम के दृष्टिकोण से बहुत ही महत्वपूर्ण है, हमें याद रहने चाहिए। अगला क्वेश्चन यहाँ पर दिया गया है हमारा, मैदानी क्षेत्र में सर्वाधिक वर्षा कहाँ पर होती है? तो मैदानी क्षेत्र में सर्वाधिक वर्षा कहाँ पर होती है? गोरखपुर में होती है। गोरखपुर इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। इसी तरह से यहाँ पर हमारा अगला क्वेश्चन दिया गया है, यहाँ पर कह रहा है कि मैदानी क्षेत्र में सबसे कम वर्षा कहाँ पर होती है? तो कहाँ पर होती है? मथुरा में सबसे कम वर्षा होती है। इसी तरह से अगला क्वेश्चन है, बंगाल की खाड़ी से आने वाले मानसून को उत्तर प्रदेश में क्या कहा जाता है? तो बंगाल की खाड़ी से आने वाले मानसून को उत्तर प्रदेश में क्या कहा जाता है? पूर्वा कहा जाता है। यह क्वेश्चन भी एग्जाम में बार बार पूछा जाता है। इसी तरह से यहाँ पर अगला पॉइंट हमारा दिया गया है, यहाँ पर कह रहा है कि उत्तर प्रदेश में सबसे कम वर्षा कहाँ पर होती है? तो उत्तर प्रदेश में सबसे कम वर्षा कहाँ पर होती है? पश्चिमी गंगा पर सबसे कम वर्षा होती है। अब कह रहा है कि उत्तर प्रदेश में सर्वाधिक वर्षा कहाँ होती है, मतलब कि सबसे अधिक वर्षा कहाँ पर होती है? तो उत्तर प्रदेश के तराई क्षेत्रों में सबसे अधिक वर्षा होती है। अगर हमसे पूछेगा कि उत्तर प्रदेश में सबसे कम वर्षा कहाँ पर होती है, तो हम क्या बताएंगे? पश्चिमी गंगा। और अगर हमसे पूछता है कि उत्तर प्रदेश में सर्वाधिक वर्षा कहाँ पर होती है, तो क्या बताएंगे? उत्तर प्रदेश के तराई क्षेत्र में। ये दोनों क्वेश्चन भी एग्जाम में बार बार पूछे जाते हैं। अब यहाँ पर हम देखते हैं उत्तर प्रदेश के यहाँ पर पक्षी विहार दिए गए हैं।
हम कोई भी एग्ज़ाम देने जाएंगे तो वहाँ पर पश्चिम बिहार से क्वेश्चन ज़रूर से ज़रूर पूछने को मिलते हैं। तो यहाँ पर हम देखते हैं सबसे पहला पश्चिम बिहार यहाँ पर दिया गया है नवाबगंज पश्चिम बिहार। कहाँ पर है? उन्नाव में है सबसे पहला पश्चिम बिहार। उत्तर प्रदेश का सबसे पहला पश्चिम बिहार अगर हमसे पूछता है क्वेश्चन में कि उत्तर प्रदेश का सबसे पहला पश्चिम बिहार कौन सा है, तो उसका आंसर हम क्या बताएंगे? नवाबगंज पश्चिम बिहार। कहाँ पर है? उन्नाव में है। इसी तरह से इस यहाँ पर नोट दिया गया है नवाबगंज पश्चिम बिहार का नाम अब शहीद चंद्रशेखर पश्चिम बिहार कर दिया गया है। नवाबगंज पश्चिम बिहार ये जो दिया गया है वर्तमान में इसका नाम बदलकर क्या कर दिया गया है? शहीद चंद्रशेखर पश्चिम बिहार कर दिया गया है। इसे हमें यहाँ पर याद रखना है। अगला पश्चिम बिहार यहाँ पर हमारा दिया गया है, कह रहा है कि पटना पश्चिम बिहार कहाँ पर है? एटा में है और सबसे छोटा पश्चिम बिहार है। अगर हमसे क्वेश्चन पूछता है कि उत्तर प्रदेश का सबसे छोटा पश्चिम बिहार कौन सा है, तो हम इसका आंसर क्या बताएंगे? पटना पश्चिम बिहार। कहाँ पर है? एटा में है। अब इसी तरह से अगला दिया गया है लाग बहोसी पश्चिम बिहार। कहाँ पर है? कन्नौज में है। और ये कौन सा पश्चिम बिहार है? सबसे बड़ा पश्चिम बिहार है। अगर हमसे क्वेश्चन में पूछता है कि उत्तर प्रदेश का सबसे बड़ा पश्चिम बिहार कौन सा है, तो इसका आंसर हम क्या बताएंगे? लाग बहोसी पश्चिम बिहार। कहाँ पर है? कन्नौज में है। इसी तरह से हमारा यहाँ पर अगला पश्चिम बिहार दिया गया है, कह रहा है कि सांडी पश्चिम बिहार। कहाँ पर है? हरदोई में है। और अगला क्या है? पार्वती औरंगा पश्चिम बिहार। कहाँ पर है? गोंडा में है। अगला यहाँ पर दिया गया है बखीरा पश्चिम बिहार। कहाँ पर है? संत कबीर नगर में स्थित है। ये वाला पश्चिम बिहार भी एग्जाम में बार बार पूछा जाता है। इसी तरह से हमारा यहाँ पर अगला दिया गया है, कह रहा है कि सुराहा ताल पश्चिम बिहार कहाँ पर है? बलिया में है। लोकनायक पश्चिम बिहार, लोकनायक पश्चिम बिहार के नाम से भी जाना जाता है। इस पश्चिम बिहार को लोकनायक पश्चिम बिहार के नाम से भी जाना जाता है। कहाँ पर है? बलिया में है। इसी तरह से अगला दिया गया है बेती पश्चिम बिहार। कहाँ पर है? कुंडा प्रतापगढ़ में है। इसी को हम क्या कहते हैं? BR अम्बेडकर पश्चिम बिहार, भीमराव अम्बेडकर पश्चिम बिहार के नाम से भी जाना जाता है। बेती पश्चिम बिहार को भीमराव अम्बेडकर पश्चिम बिहार के नाम से भी जाना जाता है। कहाँ पर स्थित है? कुंडा, प्रतापगढ़ के कुंडा में स्थित है। प्रतापगढ़ जिले के कुंडा में स्थित है। इसी तरह से हमारा अगला यहाँ पर पॉइंट दिया गया है, अगला क्वेश्चन यहाँ पर दिया गया उत्तर प्रदेश का एकमात्र परमाणु विद्युत ऊर्जा केंद्र। उत्तर प्रदेश का एकमात्र परमाणु विद्युत ऊर्जा केंद्र कहाँ पर है? नरौरा के बुलंदशहर में स्थित है। यह भी एग्जाम में बार बार पूछा जाता है। इसी तरह से हमारा अगला क्वेश्चन दिया गया है उत्तर प्रदेश में 2 रेल जोन के मुख्यालय हैं। हमसे पूछेगा उत्तर प्रदेश में रेल जोन के कितने मुख्यालय हैं, तो यहाँ पर हम क्या बताएंगे? 2 मुख्यालय हैं। हमारा पहला कौन सा है? इलाहाबाद। इसी को हम क्या कहते हैं? उत्तर मध्य रेलवे कहते हैं। और हमारा दूसरा कौन सा है? हमारा गोरखपुर है। इसको हम क्या कहते हैं? पूर्वोत्तर रेलवे के नाम से जाना जाता है। उत्तर प्रदेश में 2 रेल जोन के मुख्यालय हैं। पहला है हमारा इलाहाबाद, दूसरा है हमारा गोरखपुर। और इलाहाबाद को हम किसके नाम से जानते हैं? उत्तर मध्य रेलवे के नाम से जानते हैं। और गोरखपुर को पूर्वोत्तर रेलवे कहते हैं। इसी तरह से हमारा अगला क्वेश्चन दिया गया है, यहाँ पर कह रहा है कि उत्तर प्रदेश गन्ना किसान संस्थान कहाँ पर है? तो कहाँ पर है? ये लखनऊ में है। इसी तरह से अगला क्वेश्चन है उत्तर प्रदेश कृषि अनुसंधान परिषद कहाँ पर है? लखनऊ में है। यह कब बनाया गया था? 1989 में। इसी तरह से हमारा अगला क्वेश्चन है उत्तर प्रदेश गन्ना अनुसंधान संस्थान केंद्र कहाँ पर है? तो कहाँ पर है? उत्तर प्रदेश गन्ना अनुसंधान संस्थान केंद्र कहाँ पर है? शाहजहांपुर में है। ये गलत लिखा हुआ है। कहाँ पर है? शाहजहांपुर में है। उत्तर प्रदेश गन्ना अनुसंधान संस्थान केंद्र कहाँ पर है? शाहजहांपुर में है। ये हमारा यहाँ पर गलत लिखा हुआ है। अगला क्वेश्चन यहाँ पर हमारा दिया गया है, कह रहा है कि आम अनुसंधान एवं प्रशिक्षण केंद्र कहाँ पर है? आम अनुसंधान एवं प्रशिक्षण केंद्र कहाँ पर है हमारा? तो इसका केंद्र कहाँ पर है? लखनऊ में है। इसी तरह से अगला क्वेश्चन है भारतीय चारागाह एवं चारा अनुसंधान संस्थान केंद्र कहाँ पर है? भारतीय चारागाह एवं चारा अनुसंधान संस्थान केंद्र कहाँ पर है? तो ये कहाँ पर है? झांसी में है। इसी तरह से हमारा अगला क्वेश्चन दिया गया है भारत का पहला कृषि विश्वविद्यालय
कहाँ पर है? कहाँ पर है ये? पंतनगर में है। इसी तरह से अगला क्वेश्चन है, अमरूद प्रशिक्षण एवं प्रयोग केंद्र कहाँ पर है? प्रयागराज में है। अमरूद प्रशिक्षण एवं प्रयोग केंद्र कहाँ पर है? प्रयागराज में है। प्रयागराज में अमरूद प्रसिद्ध है। इसी तरह से हमारा अगला क्वेश्चन है, उत्तर प्रदेश की महत्वपूर्ण नगदी फसल कौन सी है? गन्ना है, जिससे सबसे ज़्यादा कमाई की जाती है। इसी तरह से हमारा अगला क्वेश्चन दिया गया है यहाँ पर, भारत की पहली चीनी मिल उत्तर प्रदेश की कहाँ पर है? भारत की पहली चीनी मिल कहाँ पर है? उत्तर प्रदेश की देवरिया ज़िले के प्रतापपुर में 1903 में खोली गई थी। अगर हमसे पूछता है कि भारत की पहली चीनी मिल कहाँ पर है, तो हम कहाँ पर बताएंगे? उत्तर प्रदेश के देवरिया ज़िले के प्रतापपुर में है। और कब खोली गई थी? 1903 में खोली गई थी। हमारा अगला क्वेश्चन है, उत्तर प्रदेश में 1 हेक्टेयर से कम भूमि वाले किसान को क्या कहा जाता है? तो हम यहाँ पर इसका आंसर बताएंगे, सीमांत कृषक कहा जाता है। उत्तर प्रदेश में जिन किसानों के पास 1 हेक्टेयर से कम भूमि है, उनको क्या कहा जाता है? सीमांत कृषक कहा जाता है। हमारा अगला क्वेश्चन है यहाँ पर, उत्तर प्रदेश के 8 जिले गौतम बुद्ध नगर, गाजियाबाद, मेरठ, हापुड़, बुलंदशहर, बागपत, मुजफ्फरनगर, शामली एनसीआर में आते हैं। हमसे अगर क्वेश्चन में पूछता है कि उत्तर प्रदेश के कितने ज़िले एनसीआर में आते हैं, तो कुल कितने ज़िले एनसीआर में आते हैं? 8 ज़िले आते हैं। तो 8 ज़िले हमारे कौन कौन से हैं? पहला है हमारा गौतम बुद्ध नगर, दूसरा है हमारा गाजियाबाद, तीसरा है हमारा मेरठ, चौथा है हापुड़, पांचवा है बुलंदशहर, छठवा है बागपत, सातवां है मुजफ्फरनगर और आठवां है यहाँ पर शामली। एनसीआर क्या है? दिल्ली के जो आसपास के ज़िले हैं उनको मिलाकर क्या बनाया जाता है? एनसीआर बनाया जाता है। और एनसीआर का फुल फॉर्म क्या होता है? ये भी हमसे एग्ज़ाम में पूछ सकते हैं। एनसीआर का फुल फॉर्म क्या होता है? नेशनल कैपिटल रीजन। अगर हमसे कोई एग्ज़ाम में एनसीआर का फुल फॉर्म पूछता है तो हम क्या बताएंगे? नेशनल कैपिटल रीजन। हमारा अगला यहाँ पर टॉपिक है, उत्तर प्रदेश की प्रमुख जनजातियाँ। यहाँ पर उत्तर प्रदेश की कुछ प्रमुख जनजातियाँ दी गई हैं जो कि एग्ज़ाम में बार बार पूछी जाती हैं। यहाँ पर पहली जनजाति, उत्तर प्रदेश की सबसे बड़ी जनजाति कौन सी है? उत्तर प्रदेश की सबसे बड़ी जनजाति कौन सी है? थारू है। अगर हमसे एग्जाम में पूछता है कि उत्तर प्रदेश की सबसे बड़ी जनजाति कौन सी है, तो हम क्या बताएंगे? थारू है। थारू जनजाति दिवाली त्यौहार को शोक के रूप में मनाती है। अगर हमसे क्वेश्चन में पूछता है कि कौन सी जनजाति दिवाली त्यौहार को शोक के रूप में बनाती है, तो हम क्या बताएंगे यहाँ पर? थारू। अगली जनजाति हमारी कौन सी है? उत्तर प्रदेश की सबसे छोटी जनजाति कौन सी है? तो वनरावत। उत्तर प्रदेश की सबसे छोटी जनजाति कौन सी है? वनरावत। अगर हमसे पूछता है सबसे बड़ी जनजाति उत्तर प्रदेश की कौन सी है, तो हम बताएंगे थारू। अगर हमसे पूछता है कि सबसे छोटी जनजाति कौन सी है, तो हम क्या बताएंगे? वनरावत। इसी तरह से अगला पॉइंट है, सहारिया जनजाति कहाँ पर पाई जाती है? ललितपुर में पाई जाती है। और अगली है बक्सा या भोक्सा जनजाति कहाँ पर पाई जाती है? या बिजनौर में पाई जाती है। अगला हमारा यहाँ पर टॉपिक है वन्य जीव विहार। यहाँ पर उत्तर प्रदेश के कुछ महत्वपूर्ण वन्य जीव विहार दिए गए हैं जो कि एग्जाम में हमसे बार बार पूछे जाते हैं। तो यहाँ पर पहला है हस्तिनापुर वन्य जीव विहार। कहाँ पर है? मेरठ के मुजफ्फरनगर में है। हस्तिनापुर वन्य जीव विहार कहाँ पर है? मेरठ के मुजफ्फरनगर में है। उत्तर प्रदेश का सबसे बड़ा वन्य जीव विहार है। अगर हमसे एग्जाम में पूछता है कि उत्तर प्रदेश का सबसे बड़ा वन्य जीव विहार कौन सा है, तो कौन सा है? हस्तिनापुर वन्य जीव विहार। यह कहाँ पर है? मेरठ के मुजफ्फरनगर में स्थित है। अगला है, कह रहा है कि यहाँ पर महावीर स्वामी वन्य जीव विहार कहाँ पर है? ललितपुर में है। और ये कौन सा विहार है? सबसे छोटा वन्य जीव विहार है। अगर हमसे एग्जाम में पूछता है कि उत्तर प्रदेश का सबसे छोटा वन्य जीव विहार कौन सा है, तो हम क्या बताएंगे यहाँ पर? महावीर स्वामी वन्य जीव विहार कहाँ पर स्थित है? यहाँ ललितपुर में स्थित है। इसी तरह से अगला है यहाँ पर चंद्रप्रभा वन्य जीव विहार। कहाँ पर है? चंदौली में है। चंदौली में सबसे पहला वन्य जीव विहार है। अगर हमसे एग्जाम में पूछता है कि उत्तर प्रदेश का सबसे पहला वन्य जीव विहार कौन सा है, तो चंद्रप्रभा वन्य जीव विहार इसका राइट आंसर है। कहाँ पर है? चंदौली में है। ये गलत लिखा हुआ है, इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? यहाँ पर चंदौली में स्थित है, चंदौली। इसी तरह से हमारा यहाँ पर अगला दिया गया है कैमूर वन्य जीव विहार।
कहाँ पर है? मिर्ज़ापुर में स्थित है। अगला है कछुआ वन्य जीव विहार कहाँ पर है? वाराणसी में है। अगला पॉइंट है हमारा यहाँ पर, कुंभ का मेला उत्तर प्रदेश के किस नगर में लगता है? तो कहाँ पर लगता है कुंभ मेला? प्रयागराज में लगता है। उत्तर प्रदेश के प्रयागराज ज़िले में कुंभ का मेला यहाँ पर लगता है। अगला है उत्तर प्रदेश में अर्ध कुंभ का आयोजन कितने वर्ष पश्चात किया जाता है? तो उत्तर प्रदेश में अर्ध कुंभ का आयोजन कितने वर्ष पश्चात किया जाता है? तो 6 वर्ष के पश्चात उत्तर प्रदेश में अर्ध कुंभ का आयोजन किया जाता है। अगला है उत्तर प्रदेश में सुप्रसिद्ध विश्वनाथ मंदिर कहाँ पर स्थित है? उत्तर प्रदेश में सुप्रसिद्ध विश्वनाथ मंदिर कहाँ पर स्थित है? कहाँ पर है? वाराणसी में है। हमारा अगला पॉइंट यहाँ पर दिया गया है, उत्तर प्रदेश की प्रमुख फसल कौन सी है? उत्तर प्रदेश की प्रमुख फसल कौन सी है? गेहूँ है। उत्तर प्रदेश में अगला है, उत्तर प्रदेश में सबसे अधिक लंबाई में नहरें किस ज़िले में पाई जाती हैं? उत्तर प्रदेश में सबसे अधिक लंबाई में सबसे लंबी नहरें जिन नहरों की लंबाई सबसे अधिक होती है कहाँ पर पाई जाती हैं? किस ज़िले में? रायबरेली में। और इनकी लंबाई कितनी होती है? 2843 किलोमीटर। अगर हमसे पूछता है कि उत्तर प्रदेश में सबसे अधिक लंबाई में नहरें किस ज़िले में पाई जाती हैं, तो इसका हम आंसर क्या बताएंगे? रायबरेली। और इसकी लंबाई कितनी है? 2843 किलोमीटर। अगला क्वेश्चन है, उत्तर प्रदेश में सबसे ऊंचा बांध कौन सा है? उत्तर प्रदेश का सबसे ऊंचा बांध कौन सा है? रामगंगा बांध उत्तर प्रदेश का सबसे ऊंचा बांध है। अगला है, उत्तर प्रदेश में कुओं द्वारा लगभग कितने प्रतिशत भूमि की सिंचाई की जाती है? उत्तर प्रदेश में कुओं द्वारा लगभग कितने प्रतिशत भूमि की सिंचाई की जाती है? तो 8.8%। इसका राइट आंसर है। इसी तरह से यहाँ पर हमारा अगला टॉपिक दिया गया है, उत्तर प्रदेश की प्रमुख झील के नाम। यहाँ पर उत्तर प्रदेश की कुछ प्रमुख झीलें दी गई हैं। यहाँ से एग्जाम में क्वेश्चन बार बार पूछे जाते हैं। तो यहाँ पर देखिए दिया गया है, बरुआ आसागर ताल झील कहाँ पर है? झांसी में स्थित है। अगर हमसे पूछता है कि बरुआ आसागर ताल झील कहाँ पर है, तो क्या बताएंगे हम? झांसी में है। अगला है, चित्तौरा झील कहाँ पर स्थित है? तो क्या बताएंगे हम? बहराइच में स्थित है। अगला है, मोती झील कहाँ पर स्थित है? तो हम क्या बताएंगे? कानपुर में स्थित है। अगला है यहाँ पर, गोकुल बैराज झील कहाँ पर है? गोकुल बैराज झील कहाँ पर है? गोकुल में स्थित है। अगला है, कीठम झील कहाँ पर पाई जाती है? तो आगरा में है। अगला दिया गया है यहाँ पर, राजा का ताल झील कहाँ पर पाई जाती है? तो यह महोबा में पाई जाती है। और अगली झील यहाँ पर रामगढ़ ताल झील कहाँ पर स्थित है? तो यह गोरखपुर में स्थित है। अगली झील हमारी यहाँ पर दी गई है, यहाँ पर सुराहा ताल झील कहाँ पर है? ये बलिया ज़िले में है। अगला है यहाँ पर गोविंद बल्लभ पंत नगर गोविंद बल्लभ पंत सागर झील कहाँ पर है? ये सोनभद्र ज़िले में है। अगला है हमारा रामगढ़ ताल झील और चिलुआ ताल झील कहाँ पर है? ये कहाँ पर है? गोरखपुर में है। इसी तरह से यहाँ पर दिया गया, बखीरा झील कहाँ पर है? संत कबीर नगर। ये एग्जाम में बार बार पूछी जाती है। इसी तरह से हमारी अगली झील यहाँ पर दी गई है, करैला और इटौजा झील कहाँ पर है? लखनऊ में है। मदन सागर झील कहाँ पर है? महोबा में है। इसी तरह से लिलूर झील कहाँ पर है? बरेली में है। और अगली झील कौन सी है? भरत कुंड झील कहाँ पर है? अयोध्या में है। इसी तरह से हमारा यहाँ पर अगला क्वेश्चन दिया गया है, यहाँ पर कह रहा है कि भारत में उत्तर प्रदेश का जनसंख्या की दृष्टि से पहला स्थान है। अगर हमसे पूछता है कि उत्तर प्रदेश का जनसंख्या की दृष्टि से, भारत में उत्तर प्रदेश का जनसंख्या की दृष्टि से पहला स्थान है, यहाँ पर दिया गया। अगर हमसे पूछता है कि जनसंख्या की दृष्टि से उत्तर प्रदेश का कौन सा स्थान है, तो हम क्या बताएंगे? पहला स्थान है। अगला क्वेश्चन दिया, भारत में उत्तर प्रदेश क्षेत्रफल की दृष्टि से कौन सा स्थान है? भारत में उत्तर प्रदेश का क्षेत्रफल की दृष्टि से कौन सा स्थान है? तो कौन सा स्थान हम बताएंगे? चौथा स्थान है। और पहला, यहाँ पर 3 राज्य हैं। यहाँ पर पहला है राजस्थान, दूसरा है हमारा मध्य प्रदेश और तीसरा है हमारा महाराष्ट्र। पहले नंबर पर क्षेत्रफल की दृष्टि से कौन है? राजस्थान है। और दूसरा कौन सा है? मध्य प्रदेश है। तीसरा कौन सा है? महाराष्ट्र है। और चौथे नंबर पर कौन सा है? हमारा उत्तर प्रदेश है। इसी तरह से यहाँ पर अगला क्वेश्चन हमारा दिया गया, उत्तर प्रदेश में कुल पारिस्थितिक क्षेत्र कितने हैं? यहाँ पर पारिस्थितिक क्षेत्र कितने हैं? यहाँ पर 20 हैं।
भारत में कुल कृषि जलवायु क्षेत्र कितने हैं? भारत में कुल कृषि जलवायु क्षेत्र कितने हैं? 15 हैं। अगर हमसे पूछता है कि उत्तर प्रदेश में कुल कृषि जलवायु क्षेत्र कितने हैं, तो हम क्या बताएंगे? 9 है। अगर हमसे पूछते हैं कि भारत में कुल कृषि जलवायु क्षेत्र कितने हैं, तो हम क्या बताएंगे? 15। और हमसे पूछते हैं कि उत्तर प्रदेश में कुल कृषि जलवायु क्षेत्र कितने हैं, तो हम कितना बताएंगे? 9। इसी तरह से हमारा अगला क्वेश्चन यहाँ पर दिया गया है, उत्तर प्रदेश में चना का सर्वाधिक उत्पादन कहाँ पर होता है? बुंदेलखंड में होता है। इसी तरह से उत्तर प्रदेश में आंवला का सर्वाधिक उत्पादन कहाँ पर है, कहाँ पर होता है? प्रतापगढ़ ज़िले में। उत्तर प्रदेश में आंवला का सर्वाधिक उत्पादन किस ज़िले में होता है? प्रतापगढ़ में होता है। अगला क्वेश्चन है, उत्तर प्रदेश में पान का सर्वाधिक उत्पादन कहाँ पर होता है? महोबा में होता है। कभी कभी एग्जाम में यहाँ पर इसका आंसर बनारस भी दिया रहता है उलझाने के लिए, लेकिन इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या है? महोबा है। अगर हमसे एग्जाम में पूछता है कि उत्तर प्रदेश में पान का सर्वाधिक उत्पादन कहाँ पर होता है, तो महोबा में होता है। हमारा अगला क्वेश्चन यहाँ पर दिया गया है, उत्तर प्रदेश का आलू को अन्य प्रदेशों में ताज़ा ब्रांड के नाम से बिकता है। उत्तर प्रदेश का जो आलू है वो अन्य प्रदेशों में किस नाम से बिकता है? तो ताज़ा ब्रांड के नाम से बिकता है। अब यहाँ पर कुछ प्रमुख योजनाएं दी गई हैं जो एग्ज़ाम में बार बार पूछी जाती हैं। हमारा अगला टॉपिक है योजना। तो यहाँ पर हम देखते हैं, हमारी पहली योजना है किसान मित्र योजना। यह कब लाई गई थी? 18 जून 2001 में लाई गई थी। हमारी अगली योजना क्या है? किसान बही योजना। यह कब लाई गई थी? 1992 में लाई गई थी। अगला यहाँ पर योजना है किसान क्रेडिट कार्ड योजना। यह कब लाई गई थी? 1998 से 99 में 1998-99 में यह योजना लाई गई थी। यह योजना बहुत ही महत्वपूर्ण एग्जाम में बार बार पूछी जाती है। हमसे अगर पूछता है कि किसान क्रेडिट कार्ड योजना कब लाई गई थी, तो हम क्या बताएंगे? 1998-99 हमारा राइट आंसर है। इसी तरह से हमारा अगला क्वेश्चन है यहाँ पर, उत्तर प्रदेश की सर्वाधिक प्रदूषित नदी कौन सी है? यमुना नदी। उत्तर प्रदेश की सर्वाधिक प्रदूषित नदी कौन सी है? यमुना नदी है। अगला क्वेश्चन है, गंगा नदी। गंगा नदी कन्नौज और वाराणसी के बीच में सर्वाधिक प्रदूषित है। हमसे पूछेगा कि गंगा नदी कहाँ पर सर्वाधिक प्रदूषित है, तो हम क्या बताएंगे? कन्नौज और वाराणसी के बीच में गंगा नदी सर्वाधिक प्रदूषित है। हमारा अगला क्वेश्चन है यहाँ पर, गंगा नदी उत्तर प्रदेश के कितने ज़िलों से होकर बहती है? तो गंगा नदी उत्तर प्रदेश के 28 ज़िलों से होकर बहती है। उत्तर प्रदेश में वर्तमान में कितने ज़िले हैं? 75 ज़िले हैं। और 75 ज़िलों में से 28 ज़िलों में कौन सी नदी बहती है? हमारी गंगा नदी बहती है। यह मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है। इसी तरह से हमारा अगला क्वेश्चन है, माता टीला बांध, राजघाट बांध और परीक्षा बांध कहाँ पर, किस नदी के किनारे पर स्थित हैं? बेतवा नदी के किनारे पर स्थित हैं। यह भी मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। इसी तरह से हमारे यहाँ पर अगला क्वेश्चन दिया, उत्तर प्रदेश की सबसे लंबी नहर कौन सी है? अगर हमसे एग्जाम में पूछता है कि उत्तर प्रदेश की सबसे लंबी नहर कौन सी है, तो हम क्या बताएंगे? शारदा नहर। यहाँ पर हमारा अगला क्वेश्चन दिया गया है, परियोजना यहाँ पर दी गई है, गोकुल बैराज परियोजना कहाँ पर है? तो किसको कहते हैं गोकुल बैराज परियोजना? किसको कहते हैं? पेयजल परियोजना को हम क्या कहते हैं? गोकुल बैराज परियोजना। पेयजल क्या है? जो पीने योग्य जल होता है। अगला यहाँ पर क्या है, रानी लक्ष्मीबाई बांध कहाँ पर है? बेतवा नदी के किनारे पर स्थित है। यहाँ पर हमारी वन नीति दी गई है। उत्तर प्रदेश की प्रथम वन नीति कब घोषित की गई थी? 1952 में की गई थी। और हमारा अगला क्वेश्चन है यहाँ पर, उत्तर प्रदेश की द्वितीय वन नीति कब घोषित की गई थी? तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? 1988। यहाँ पर गलत लिखा हुआ है। उत्तर प्रदेश की द्वितीय वन नीति कब घोषित की गई थी? 1988 में घोषित की गई थी। अगर हमसे पूछता है कि उत्तर प्रदेश की प्रथम वन नीति कब घोषित की गई, तो क्या हो जाएगा? 1952। अगर हमसे पूछता है कि उत्तर प्रदेश की द्वितीय वन नीति कब घोषित की गई थी, तो इसका आंसर हम क्या बताएंगे? 1988। इसी तरह से हमारे यहाँ पर अगला पॉइंट है, वन महोत्सव कब मनाया जाता है? वन महोत्सव कब मनाया जाता है? तो 1 से 7 जुलाई तक वन महोत्सव मनाया जाता है। एक हफ्ते तक 1 से 7 जुलाई तक वन महोत्सव मनाया जाता है। इसी तरह से हमारा अगला क्वेश्चन है, उत्तर प्रदेश का राष्ट्रीय उद्यान क्या है? दुधवा राष्ट्रीय उद्यान। उत्तर प्रदेश का राष्ट्रीय उद्यान कौन सा है? दुधवा राष्ट्रीय उद्यान उत्तर प्रदेश का राष्ट्रीय उद्यान है। यह मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है।
इसी तरह से यहाँ पर दिया गया है उत्तर प्रदेश की नदियों के किनारे स्थित प्रमुख नगर। यहाँ पर एक तरफ नदियाँ दी गई हैं और एक तरफ उसके किनारे बसने वाले नगर दिए गए हैं। अगर हमसे पूछता है कि अयोध्या नगर किस नदी के किनारे पर स्थित है, तो हम क्या बताएंगे? सरयू नदी। या फिर सरयू नदी के किनारे कौन सा नगर स्थित है, तो हम इसका आंसर क्या बताएंगे? अयोध्या। अयोध्या इस समय बहुत ही चर्चे में है। अयोध्या में आज के दिन ही अयोध्या में राम मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा हो रही है। अगला वीडियो हम आप सभी को इसी टॉपिक पर कराने वाले हैं। अगर हमसे पूछता है कि अयोध्या नगर किस नदी के किनारे पर स्थित है, तो क्या हो जाएगा? सरयू हमारा राइट आंसर हो जाएगा। हमारा अगला है यहाँ पर लखनऊ नगर किस नदी के किनारे पर स्थित है, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? गोमती नदी। अगला है हमारा बरेली नगर किस नदी के किनारे पर स्थित है, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? रामगंगा। इसी तरह से हमारा अगला है प्रयागराज किस नदी के किनारे पर स्थित है, तो इसका हम राइट आंसर क्या बताएंगे? गंगा यमुना संगम पर प्रयागराज नगर स्थित है। इसी तरह से यहाँ पर हमारा अगला पॉइंट है यमुना नदी दिया गया है। अगर हमसे पूछता है कि यमुना नदी के किनारे कौन कौन से शहर स्थित हैं, तो हम इसका राइट आंसर क्या बताएंगे? यमुना नदी के किनारे कौन कौन से शहर यहाँ पर स्थित है, तो पहला है सहारनपुर, दूसरा है मथुरा, तीसरा है वृंदावन, चौथा है आगरा, पांचवा है बटेश्वर, छठवा है कौशाम्बी और सातवां है हमीरपुर। यहाँ पर हम देख रहे हैं यमुना नदी के किनारे पर कुल कितने नगर स्थित हैं? 7 नगर स्थित हैं। यहाँ पर यमुना नदी के किनारे 7 नगर स्थित हैं। कौन कौन से हैं? सहारनपुर, मथुरा, वृंदावन, आगरा, बटेश्वर, कौशाम्बी और हमीरपुर। अगला है यहाँ पर गंगा नदी दी गई है। गंगा नदी के किनारे पर कौन कौन से नगर स्थित हैं, तो इसका हम राइट आंसर क्या बताएंगे? गढ़मुक्तेश्वर, सोरो, फर्रुखाबाद, कन्नौज, कानपुर, वाराणसी और मिर्ज़ापुर। कह रहे हैं गंगा नदी के किनारे पर कौन कौन से यहाँ पर नगर स्थित है। पहला है यहाँ पर गढ़मुक्तेश्वर, दूसरा है सोरो, तीसरा है यहाँ पर फर्रुखाबाद, चौथा है यहाँ पर कन्नौज और यहाँ पर पांचवा है कानपुर, छठवा है वाराणसी और यहाँ पर सातवां कौन सा है? मिर्ज़ापुर। गंगा नदी के किनारे पर कितने नगर स्थित हैं? टोटल 7 नगर स्थित हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा यहाँ पर, कह रहा है कि वर्ष 2011 की जनगणना के अनुसार उत्तर प्रदेश की जनसंख्या कितनी है? वर्ष 2011 की जनगणना के अनुसार उत्तर प्रदेश की जनसंख्या कितनी है? तो उत्तर प्रदेश की जनसंख्या कितनी है यहाँ पर? 19,98,12,341 लोग हैं। वर्ष 2011 की जनगणना के अनुसार उत्तर प्रदेश की जनसंख्या यहाँ पर कितनी है? 19,98,12,341। यही इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन है उत्तर प्रदेश की दशकीय 2001 से 11 जनसंख्या वृद्धि दर कितनी है? 10 साल में जनसंख्या वृद्धि दर कितनी है उत्तर प्रदेश की? 20.2%। यही इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन है 2011 के अनुसार राज्य में पुरुष व महिलाओं की संख्या कितनी है? 2011 की जनगणना के अनुसार राज्य में पुरुष व महिलाओं की संख्या कितनी है? तो यहाँ पर क्रमशः दिया गया है। यहाँ पर पुरुष कितने हैं यानी कि मेल कितने हैं? यहाँ पर 10,44,80,510 पुरुष है और यहाँ पर महिलाएं कितनी हैं? 9,53 लाख है 31,831 महिलाएं हैं। 2011 की जनगणना के अनुसार राज्य में पुरुष कितने हैं? 10,44,80,510 हैं और महिलाएं कितनी हैं? 9,53,31,841 महिलाएं हैं। अब यहाँ पर हमारा अगला क्वेश्चन यहाँ पर दिया गया है, कह रहा है कि जनगणना 2011 के अनुसार सर्वाधिक साक्षरता वाला जिला कौन सा है? जनगणना 2011 के अनुसार सर्वाधिक साक्षरता वाला जिला कौन सा है? तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? गौतम बुद्ध नगर। अगला क्वेश्चन है जनगणना 2011 के अनुसार सबसे कम जनसंख्या वाला जिला कौन सा है? तो महोबा हो जाएगा। जनगणना 2011 के अनुसार सबसे कम जनसंख्या वाला जिला कौन सा है? तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? महोबा हो जाएगा। यह क्वेश्चन बार बार एग्जाम में पूछा जाता है। अगला है हमारा उत्तर प्रदेश का सबसे घना बसा जिला कौन सा है? तो लखनऊ है। अगला क्वेश्चन है 2011 की जनगणना के आधार पर उत्तर प्रदेश में
प्रति 1000 पुरुष पर स्त्रियों की संख्या कितनी है? अगर 2011 की जनगणना के आधार पर उत्तर प्रदेश में अगर 1000 पुरुष हैं तो वहाँ पर महिलाओं की संख्या कितनी हो जाएगी? 912 हो जाएगी। यहाँ पर मेल और फीमेल का रेशियो कितना है? 1000 रेशियो 912 पुरुष और महिलाओं का रेशियो है। इसी तरह से अगला यहाँ पर है, भारत की जनसंख्या का लगभग कितना भाग उत्तर प्रदेश में रहता है? तो कितना भाग? 6वां भाग यहाँ पर उत्तर प्रदेश में रहता है भारत की जनसंख्या का। अगला क्वेश्चन है हमारा, 2011 की जनगणना के अनुसार निम्नलिखित से उत्तर प्रदेश का सर्वाधिक साक्षर जनपद कौन सा है? सर्वाधिक साक्षर जिला कौन सा है हमारा? गाजियाबाद है। यही इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन है, गंगा नदी की कुल लंबाई कितनी है? तो कितनी है? 2510 किलोमीटर गंगा नदी की कुल लंबाई है। अगला हमारा यहाँ पर क्वेश्चन है, यहाँ पर हमारा अगला क्वेश्चन दिया गया है, किन दो नदियों के मिलने के बाद इसे गंगा के नाम से जाना जाता है? किन दो नदियों के मिलने के बाद इसे गंगा के नाम से जाना जाता है? भागीरथी और अलकनंदा नदी के मिलने से इसे गंगा नदी के नाम से जाना जाता है। अगला क्वेश्चन है हमारा, साक्षरता की दृष्टि से उत्तर प्रदेश का देश में कौन सा स्थान है? तो कौन सा स्थान है हमारा? 5वां स्थान है। अगला क्वेश्चन है, उत्तर प्रदेश में प्राथमिक शिक्षा के लिए स्कूल चलो अभियान को कब शुरू किया गया था? तो 2001 में शुरू किया गया था स्कूल चलो अभियान। उत्तर प्रदेश में प्राथमिक शिक्षा के लिए स्कूल चलो अभियान को कब शुरू किया गया था? तो हमारा राइट आंसर क्या हो जाएगा? 2001। हमारा अगला क्वेश्चन यहाँ पर दिया गया है, उत्तर प्रदेश में उर्दू भाषा को द्वितीय राजभाषा कब घोषित किया गया था? तो क्या हो जाएगा हमारा? 1989 हो जाएगा राइट आंसर। उत्तर प्रदेश को राज्य का दर्जा कब प्राप्त हुआ था? तो कब हुआ था? 1950 में। यह क्वेश्चन बार बार पूछा जाता है, यह क्वेश्चन भी एग्जाम में बार बार पूछा जाता है। अगला क्वेश्चन हमारा, उत्तर प्रदेश को पहले किस नाम से जाना जाता था? उत्तर प्रदेश को पहले किस नाम से जाना जाता था? संयुक्त प्रांत, इसी को हम क्या कहते हैं? यूनाइटेड प्रोविंस। अगला क्वेश्चन है हमारा, उत्तर प्रदेश दिवस किस तिथि को मनाया जाता है? तो किस तिथि को मनाया जाता है उत्तर प्रदेश दिवस? 24 जनवरी को मनाया जाता है। अगला क्वेश्चन है, लठमार होली कहाँ पर मनाई जाती है? तो बरसाना में मनाई जाती है। लठमार होली कहाँ पर मनाई जाती है? बरसाना में मनाई जाती है। अगला क्वेश्चन है हमारा यहाँ पर, उत्तर प्रदेश का सबसे पुराना संग्रहालय कौन सा है? तो कौन सा है? राजकीय संग्रहालय कहाँ पर स्थित है? लखनऊ में स्थित है। अगला क्वेश्चन है, उत्तर प्रदेश के किस नगर में 2 पुरातत्व संग्रहालय स्थित हैं? तो कहाँ पर है? वाराणसी में है। हमारा अगला क्वेश्चन है, उत्तर प्रदेश के राजकीय संग्रहालय लखनऊ की स्थापना कब हुई थी? 1863 ईस्वी में हुई थी। इसका राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन, उत्तर प्रदेश में रानी महल संग्रहालय कहाँ पर स्थित है? तो कहाँ पर है? झांसी में स्थित है। अगला क्वेश्चन है हमारा यहाँ पर, कह रहा है कि डॉक्टर भीमराव अंबेडकर संग्रहालय एवं पुस्तकालय कहाँ पर स्थित है? तो रामपुर में स्थित है। अगला क्वेश्चन है हमारा, राज्यपाल की नियुक्ति कौन करता है? तो राज्यपाल की नियुक्ति कौन करता है? भारत के राष्ट्रपति करते हैं। राज्यपाल की नियुक्ति कौन करते हैं? तो राष्ट्रपति करते हैं। अगला क्वेश्चन है, उत्तर प्रदेश की प्रथम महिला मुख्यमंत्री कौन थी? तो कौन थी? सुचेता कृपलानी, इसका राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन है हमारा, उत्तर प्रदेश की प्रथम विधानसभा का गठन कब हुआ था? 8 मार्च 1952 को हुआ था। अगला क्वेश्चन है, उत्तर प्रदेश की प्रथम राज्यपाल कौन थी? प्रथम राज्यपाल कौन थी? सरोजनी नायडू। अगला क्वेश्चन है हमारा, वंदे मातरम योजना किससे संबंधित है? वंदे मातरम योजना किससे संबंधित है? किससे है? स्वास्थ्य से संबंधित है। अगला क्वेश्चन है, सेनेटरी मार्ट योजना किससे संबंधित है? तो किससे है? रोजगार से संबंधित है। हमारा अगला क्वेश्चन है, कृषि श्रमिक सामाजिक सुरक्षा योजना क्या उपलब्ध कराती है? पेंशन तथा बीमा लाभ उपलब्ध कराती है। अगला क्वेश्चन है, ग्रीन कार्ड योजना का संबंध किससे है? तो परिवार से है। अगला क्वेश्चन है हमारा, मई 2020 उत्तर प्रदेश में ऑनलाइन स्वरोजगार संगम कार्यक्रम का शुभारंभ कहाँ से किया गया? मई 2020 में उत्तर प्रदेश में ऑनलाइन स्वरोजगार संगम कार्यक्रम का शुभारंभ कहाँ से किया गया? लखनऊ से किया गया। अगला क्वेश्चन है, दिसंबर 2019 में संत कबीर नगर जनपद
में कौन से 2 नए नगर पंचायत बनाए गए हैं? तो पहला है बखिरा और दूसरा कौन सा है? बेलहर। अगला क्वेश्चन है हमारा, उत्तर प्रदेश की 17वीं विधानसभा में कितनी महिला सदस्य चुनी गई हैं? तो कितनी है? 38, इसका राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन है, ग्रीन यूपी क्लीन यूपी, क्या है? ग्रीन यूपी क्लीन यूपी अभियान की शुरुआत कब हुई थी? 11 जुलाई 2016 को हुई थी। अगला क्वेश्चन है हमारा, कुंभ 2019 की टैगलाइन क्या थी? हमसे एग्जाम में पूछा जाएगा कुंभ 2019 की टैगलाइन क्या थी? इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? चलो कुंभ, चलो चलो कुंभ चलो, इसका राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन है, उत्तर प्रदेश का राज्य सूचना केंद्र कहाँ पर स्थित है? इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? लखनऊ हो जाएगा। इसी तरह से हमारा अगला क्वेश्चन है, यहाँ पर कह रहा है उत्तर प्रदेश के किस हवाई अड्डे को भारत के केंद्रीय मंत्रिमंडल ने 24 जून 2020 को अंतर्राष्ट्रीय दर्जा स्वीकृत किया है? तो किस हवाई अड्डे को? कुशीनगर हवाई अड्डा, इसका राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन है हमारा, उत्तर प्रदेश सरकार ने किस तिथि से प्लास्टिक पर प्रतिबंध लगाया है? तो प्लास्टिक पर प्रतिबंध कब से लगाया गया है? 15 जुलाई 2018 से, इसका राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन है, उत्तर प्रदेश वुमेन पावर हेल्पलाइन नंबर क्या है? 1090, इसका राइट आंसर है। ये वुमेन पावर हेल्पलाइन नंबर है। अगला क्वेश्चन है हमारा, जुलाई 2017 में सर्वश्रेष्ठ महिला सांसद राज्यसभा का पुरस्कार किसे दिया गया? तो किसे दिया गया है? जया बच्चन को। ये इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। तो फ्रेंड्स, ये थी हमारी आज की क्लास। इस वीडियो का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है और इसका PDF आप सभी को टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगा। अगर फ्रेंड आप सभी को यह वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों के पास शेयर करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।